अजनबी लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां, भोली और मासूम लड़कियां। उस घर में अक्सर तरह तरह की लड़कियों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन क्यों? यह राज बहुत गहरा था। लेकिन एक दिन जब यह राज खुला तो सारे शहर में फैल गई सनसनी। आंटी, वैद जी नहीं है क्या? तुम आराम से बैठो, वो अभी पूजा कर रहे हैं। ओके। नमस्कार वैद जी। नमस्ते नमस्ते। लो प्रसाद लो। आप भी प्रसाद लो। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, अब आप इनके साथ जाओ और कमरे में आराम करो। काम आज से शुरू कर देते हैं। जी बेहतर। हेलो। हाँ जी, कैसे हैं आप? आपकी दवाई आ चुकी है, आप आज इलाज के लिए आ जाइए। नमस्ते। नमस्कार। 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 आइए आइए। नमस्कार वैद जी। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, प्रभु की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अब तो तुम्हारी दवाई आ चुकी है। इसी बात के तो हम कायल हैं वैद जी। आपके पास तो हर मर्ज का इलाज है। हाँ भाई, वैद्य हूँ, इलाज तो करना ही पड़ेगा।
और क्या लेंगे आप? अब तो वैद जी हम दवा ही लेंगे। तो अंदर कमरे में जाइए। उस वैद की पूरे इलाके में तूती बोलती थी, लेकिन यह बात बहुत कम लोग ही जानते थे कि इलाज के बहाने वो अपने ही घर में खेल रहा है एक घिनौना खेल। खेल भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फांसने का, पैसों का लालच देकर उन्हें जिस्म के दलदल में धकेलने का, उनकी इज्जत के सौदे का। हेलो सर। हेलो। आस पड़ोस के लोग अनजान थे और मोहन सिंह नाम का वो वैद इसी बात का फायदा उठाकर मासूम लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में उतार रहा था। ऐशो आराम के सब्ज बाग दिखाकर उनके जिस्म का सौदा कर रहा था। हेलो। हाँ, आपकी दवाइयाँ आ गई हैं। आप आज आके अपनी दवाइयाँ ले जाइए। और हाँ, डील के मुताबिक पैसे पूरे लेते हुए आइए। नमस्कार वैद जी। नमस्कार। यह है आपकी मर्ज की दवा। क्या बात है वैद जी। हाँ, पैसे लाए? बिल्कुल। पूरे? गिन लीजिए। आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और हाँ, ध्यान रहे इन लड़कियों को समय पे यहाँ छोड़ जाना। निश्चिंत रहिए वैद जी, पहुंच जाएंगी टाइम पर। जाओ गुड़िया। वैदराज मोहन सिंह अपने धंधे का माहिर खिलाड़ी था और शायद इसलिए पैसों का लालच देकर उसने एक नहीं बल्कि कई लड़कियों को पक्का जिस्म फरोश बना दिया था। हर रोज नई नई लड़कियां वैदराज मोहन सिंह और उसकी पत्नी से मिलने के लिए उसके घर आती थीं और फिर बेहद ही कम समय में लखपति बनने का लालच देकर मोहन सिंह उन्हें अपने जिस्म फरोशी के रैकेट में शामिल कर लेता था। आस पड़ोस में किसी को भी मालूम नहीं था कि मोहन सिंह के घर के बंद कमरे में यह घिनौना खेल कितने दिनों से चल रहा है। लेकिन एक रोज जब लोगों को मालूम हुआ कि किसी ने मोहन सिंह के साथ ही उसकी पत्नी का भी कत्ल कर दिया है, तो पूरे कोटा में फैल गई सनसनी। फौरन ही पुलिस को मामले की इत्तला दी गई और फिर शुरू हो गई कातिल की तलाश। आप जरा उस कमरे में चलिए। अब ये देखिए, ये अलग अलग साइज के कपड़े हैं। ये देखिए साहब। और ये साहब शराब की बोतलें। हाँ, ये कपड़े तो वैद की पत्नी के तो नहीं। अयाशी का पूरा सामान रखा हुआ है इसने, और वो भी एक वैद। लगता है कि यहां कुछ ना कुछ चल रहा है। पूरे घर की तलाशी लो, पर एहतियात के साथ, और सिपाही को लेकर घर का कोना कोना छान मारो। जी साहब। लगता है ये वैद कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी पका रहा था।
एक वैद के चेहरे के पीछे छुपी मोहन सिंह की इस असली सूरत के सामने आने के बाद पुलिस के साथ ही इलाके के लोगों के भी होश उड़ गए। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक बुजुर्ग पैसों के लिए इतना घिनौना काम भी कर सकता है, अपने ही घर से जिस्म फरोशी का रैकेट चला सकता है। यकीनन मोहन सिंह के बारे में मिली ये जानकारी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इसके बाद भी ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर मोहन सिंह और उसकी पत्नी का कत्ल किसने और क्यों किया है। पुलिस के लिए दोहरे कत्ल की ये पहेली एक तरह से अबूझ थी, लेकिन मामले की तह तक जाने के लिए जब उसने अपने खास मुखबिरों का सहारा लिया तो मिली सबसे अहम जानकारी। पुलिस को पता चला वारदात वाले दिन संतोष कौर नाम की एक औरत को लोगों ने मोहन सिंह के घर से हड़बड़ी में भागते हुए देखा था। इस सूचना के मिलते ही पुलिस ने संतोष कौर को शक की बिनाह पर हिरासत में ले लिया। पकड़े जाने के बाद संतोष पहले तो खुद को बेगुनाह बताते हुए पुलिस को गुमराह करती रही, लेकिन सख्ती बरतते ही उसने उगल दिया मोहन सिंह और उसकी पत्नी की हत्या से जुड़ा सारा राज। हाँ, मैंने मारा है उन दोनों को। तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया जो तुमने उन्हें मार डाला? बोलो। क्या बताऊं सर, उन्होंने मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी। मेरी भूल से प्यारी सी बेटी को। तुम्हारी बेटी? क्या किया था तुम्हारी बेटी के साथ उन्होंने? हाँ हाँ बताती हूँ साहब, लालची बुढ़े और बुढ़िया की पूरी कहानी बताती हूँ। बोलो बोलो। हाँ बताओ। साहब, वो दोनों जिस्म फरोशी का रैकेट चलाते थे। उनके यहाँ बड़े बड़े लोग आया जाया करते थे। मोहन सिंह की डील के मुताबिक लड़कियों का सौदा किया जाता था। दूसरे शहरों से भी लड़कियों को बुलाया जाता था। उसके तार लड़कियों का सौदा करने वाले दलालों से भी जुड़े हुए थे। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमने उन दोनों को क्यों मारा। बोलो, पूरी बात बताओ मुझे। मुझे पैसों की जरूरत थी। कभी कभी मोहन सिंह के कहने पर मैं भी काम कर लिया करती थी, लेकिन लेकिन क्या? मुझे क्या मालूम था कि उन बदमाशों की नजर मेरी 12 साल की बेटी पर थी। वो उसका सौदा करना चाहते थे, लेकिन क्या? पूरी बात बताओ मुझे। मेरे बार बार मना करने पर भी वो लोग नहीं माने। वो उसे भी जिस्म फरोशी के दंदल में धकेलना चाहते थे, लेकिन एक रोज मेरे ना चाहने के बावजूद भी जबरन मेरी बेटी का सौदा कर दिया और उसकी जिंदगी तबाह कर दी। ओह, उन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और इसलिए तुमने उन दोनों को मार डाला। हाँ। संतोष कौर ने पुलिस के सामने जैसे ही मोहन सिंह और उसकी पत्नी के कत्ल की वजहों का खुलासा किया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और फिर वो चाकू भी बरामद कर लिया जिससे उसने मोहन सिंह और उसकी पत्नी को मौत के घाट उतारा था। इस महिला को नाराजगी इस बात से थी कि इसकी जो बेटी है उसको भी उसने इस धंधे में डालने का प्रयास किया, तो इससे एक तो इसको नाराजगी थी। दूसरा, जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती जा रही थी उसको पेमेंट भी इसने उस हिसाब से बहुत कम कर दिया था और ज़्यादातर पैसे वो खुद रख लेता था, इससे भी इसको नाराज़गी थी। इसके अलावा जो 2-3 अन्य लोगों के नाम अनुसंधान में सामने आए हैं जिसको कि हम और पूछताछ में और क्लियर करेंगे। इन लोगों ने मिलकर जो प्रिमा फेसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से सिर पे मार के इसको हत्या करना सामने आया है और इसके अलावा
जो नाइफ होती है उसका भी यूज किया गया है। पकड़े जाने के बाद दोहरे कत्ल की आरोपी संतोष से जब सनसनी की टीम ने उसका पक्ष जानना चाहा तो कैमरे के आगे उसने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अब वो जेल में है। सनसनी के लिए कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। सनसनी।